नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो वहीं लोकसभा चुनावों की आहट भी है। ऐसे में 3 शब्द आपके आसपास बार बार आ रहे होंगे। शब्द है चुनाव, चंदा और चुनावी बॉन्ड। आपको बताएंगे इस वीडियो में चुनावी बॉन्ड क्या है और क्यों इस पर चर्चा हो रही है। उससे पहले आपके लिए वो जानकारी जो जरूरी है। ये जानना जरूरी है। साल 2021-22 में 27 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने 1165.67 करोड़ रुपए की आय घोषित की थी। 145.42 करोड़ रुपए ज्ञात दाताओं से मिले थे। 76% से ज्यादा राशि अज्ञात स्रोतों से मिला और इसका 93.26% गुमनाम चुनावी बॉन्ड से आया। देश की सिर्फ 28 पार्टियों ने अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और डोनेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। क्षेत्रीय दलों की आय में 2020-21 में 530.70 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है जिसमें 5 जजों की एक पीठ चुनावी बॉन्ड के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई कर रही है। सीपीएआई और गैर सरकारी संस्थाओं कॉमन कॉज और एडीआर ने इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया है कि ये योजना एक गुप्त फंडिंग प्रणाली है जिस पर किसी भी संस्था का नियंत्रण नहीं है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इस योजना की वजह से राजनीतिक दलों की फंडिंग अपारदर्शी हो गई है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है। आरटीआई के तहत 2018 में हुई बॉन्ड की शुरुआत से लेकर 2022 तक इसके जरिए राजनीतिक पार्टियों को 10,000 करोड़ रुपए चंदे में दिए गए थे। अभी तक कुल 10,246 करोड़ मूल्य के कुल 18,779 बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। सभी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के जरिए बिके, जो इन्हें बेचने के लिए अधिकृत इकलौता बैंक है। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनावी बॉन्ड है क्या और क्या इसे आप या फिर मैं खरीद सकते हैं, और अगर खरीदना चाहें तो कैसे इसकी खरीदारी होगी और ये पार्टी को कैसे मिलेगी। क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई, जिसे 2018 में लागू किया गया। भारत में राजनीतिक दलों को चंदा देने की एक योजना है। ये एक किस्म का वित्तीय इन्वेस्टमेंट है जिसके जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा दे सकता है। इन पर कोई ब्याज भी नहीं लगता। अब बड़ा सवाल ये है कि ये चुनावी बॉन्ड जारी कैसे होता है और कौन इसे जारी करता है, इसे कैसे खरीद सकते हैं और पार्टी को दे सकते हैं। चुनावी बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपयों के मूल्यों में उपलब्ध है। इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से खरीदा जा सकता है। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की धनराशि एसबीआई की अधिकृत शाखा में जमा करवानी होती है। ये भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है। बॉन्ड कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी खरीद सकती है। कोई कितनी बार बॉन्ड खरीद सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस पार्टी के नाम से बॉन्ड लिया गया है उसे 15 दिनों में इसे भुना लेना होता है। 15 दिनों के बाद एसबीआई बॉन्ड की धनराशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा देती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति पार्टी को पैसे दे सकता था तो फिर इस बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सरकार इसे लेकर आई और फिर इसे लागू कर दिया गया? क्यों लाई गई बॉन्ड? तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस योजना को राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है। एक और सवाल का जवाब जरूरी है कि क्या कोई भी पार्टी चुनावी बॉन्ड का फायदा ले सकती है? क्या कोई भी बॉन्ड खरीदकर किसी भी पार्टी के खाते में पैसे दे सकती है? इस सवाल का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हर छोटी पार्टियों के पास पैसे आ रहे होते और पैसों का हिसाब भी नहीं देना होता। चुनावी बॉन्ड का कौन ले सकता है फायदा? इसका लाभ पाने के लिए केवल वही पार्टी योग्य होती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत होती है। इसके अलावा एक और शर्त अनिवार्य होती है कि उस पार्टी को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल पड़े मतों का कम से कम 1% मिला हो। योग्य पार्टियों को अपने बैंक खाते की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। बॉन्ड के जरिए पाए हुए पैसों को पार्टी ने कैसे खर्च किया, इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग को देनी होती है। यानी किसको कितने पैसे मिले और उन पैसों को कैसे खर्च किया गया, उसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ इतना ही पारदर्शी है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट में है? 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, लेकिन बॉन्ड के खिलाफ मुकदमा करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असलियत इससे ठीक विपरीत है। आलोचकों की दलीलें।
एक तरफ तो चुनावी बॉन्ड आम लोगों को चंदा देने वालों की कोई जानकारी नहीं देते और दूसरी तरफ सरकारी बैंक के शामिल होने की वजह से सरकार के पास हमेशा ये जानकारी हासिल करने का विकल्प मौजूद रहता है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टियां ये पता कर सकती हैं कि विपक्षी पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है और उन पर दबाव बना सकती है। इसके अलावा कंपनियों को कितना राजनीतिक चंदा मिल सकता है, इसकी सीमा को भी हटा दिया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कोई भी कंपनी पिछले 3 साल औसत नेट लाभ के 7.5% मूल्य के बराबर ही राजनीतिक चंदा दे सकती थी, लेकिन चुनावी बॉन्ड लाते समय इस सीमा को हटा दिया गया, जिसकी वजह से अब बड़े कॉर्पोरेट घराने असीमित राजनीतिक चंदा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ चुनावी बॉन्ड की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अब इसे लेकर अलग अलग दलीलें हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में चुनावी बॉन्ड से संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।